खाटू नरेश श्री श्याम बाबा का इतिहास। खाटू नरेश श्री श्याम बाबा का इतिहास मध्यकालीन महाभारत से शुरू हुई। श्री कृष्ण के रूप में पूजे जाने वाले श्री खाटू नरेश के बचपन का नाम बर्बरिक था। यह नाम बब्बर शेर की तरह उनके बाल होने के कारण पड़ा, जो बाल्यकाल से ही अत्यंत बलशाली, बुद्धिमान और महान योद्धा रहे। इनके पिता का नाम घटोत्कच और माता का नाम नागकन्या मौरवी था। घटोत्कच तो अति बलशाली गदाधारी भीम के पुत्र थे। शिव भक्त। युद्ध कला की शिक्षा बर्बरिक ने अपनी माता नागकन्या मौरवी और श्री कृष्ण से ली। बर्बरिक शिव के भक्त भी थे और भगवान शिव की घोर तपस्या करके महादेव को प्रसन्न कर लिया। और बालक बर्बरिक की इस घोर तपस्या से प्रसन्न भगवान शिव ने 3 अमोघ बाण दिए। महादेव से प्राप्त 3 अमोघ बाण के कारण उन्हें 3 बाणधारी के नाम से लोग जानने लगे। इसी तरह उनके पास तीनों लोक में विजय पाने के लिए शक्ति प्राप्त कर ली। एक बाण से पृथ्वी लोक, दूसरे बाण से स्वर्ग लोक, तीसरे से पाताल लोक पर विजय प्राप्त करने वाले बन गए। महाभारत का युद्ध। उसी दौरान महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य चल रहा था और इसका समाचार उन्हें मिला तो एक योद्धा होने के नाते युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा उत्पन्न हुई। युद्ध स्थल की ओर जाने से पहले वीर बर्बरिक ने अपनी माता से आशीर्वाद लेने माता के पास पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया। तब माता नागकन्या मौरवी को वचन दिया, मैं उसी का साथ दूंगा जो हारेगा, मैं हारे का सहारा बनूंगा। इसी तरह श्री खाटू नरेश का नाम हारे का सहारा पड़ा। रणभूमि की ओर। माँ से आशीर्वाद लेने के बाद अपने पसंदीदे नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष को कंधे पर टांगकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर चल पड़े, जहां महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य चल रहा था। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण भेष बनाया। जब इसकी सूचना सर्वव्यापी, श्री कृष्ण ने बर्बरिक की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का छद्म भेष बनाकर उस रास्ते में निकल पड़े, जिस रास्ते से नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष को कंधे पर टांगकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि की तरह वीर योद्धा की तरह हारे का सहारा बनकर बर्बरिक आ रहे थे। रास्ते में ही ब्राह्मण भेष धरे नटवर ने उन्हें रोका और पूछा, कहाँ जा रहे हो? तब उत्तर में वीर बर्बरिक ने कहा, कुरुक्षेत्र की रणभूमि की तरफ। तब छद्म भेष धरे श्री कृष्ण ने कहा, बस यह 3 बाण लेकर युद्ध भूमि की तरफ निकल पड़े। वहाँ तो एक से बढ़कर एक योद्धा हैं, वह यह 3 बाण क्या काम करेंगे? खाटू नरेश का इतिहास। तब वीरों के वीर बर्बरिक ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरा एक ही बाण दुश्मनों की सेना को तहस नहस कर देगा और उसके पश्चात वापस तर्कस में आ जाएगा। अगर मैंने तीनों बाणों को चला दिया तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। इस बात को हंसी मजाक में उड़ाते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें उकसाया और चुनौती देते हुए बोले, इतने ही शक्तिशाली योद्धा हो तो सामने दिख रहे वृक्ष के सभी पत्तों को एक ही तीर से वेद कर दिखाओ। तब खाटू नरेश बर्बरिक ने ब्राह्मण रूप धरे भगवान कृष्ण की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए अपने तरकस से एक बाण को निकाला और माथे पर लगा ईश्वर को स्मरण करते हुए बाण को उस पेड़ की तरफ चलाया। बाण ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को एक एक कर वेद दिया और उसके पश्चात श्री कृष्ण के चरणों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। बताते चले कि भगवान कृष्ण ने बर्बरिक की परीक्षा लेने की शर्त रखने से पहले ही एक वृक्ष के पत्ते को अपने पैरों के नीचे दबाकर छुपा लिया था। बाण को लगातार पैर के पास इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए देख बालक बर्बरिक ने कहा, आप अपने चरण को हटा लें, अन्यथा ये बाण आपके पैर को भी भेद देगा। तब श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कान के साथ अपने पैर को उस पत्ते से हटा लिया जिसे वो छुपाए हुए थे। तब कृष्ण ने बालक बर्बरिक से एक और प्रश्न किया, ये बताओ किसकी तरफ से युद्ध में शामिल होगे? तब उन्होंने बताया, मैंने अपनी माता को वचन दिया है कि मैं उसी की तरफ से युद्ध करूंगा जो पक्ष निर्बल होगा और हार रहा होगा। यह बात अच्छी तरह से कृष्ण जानते थे कि कौरवों की हार निश्चित है। अगर बर्बरिक ने कौरवों के पक्ष से युद्ध किया तो परिणाम युद्ध का कौरवों के पक्ष में होगा और हार का सामना पांडवों को करना पड़ेगा। शीश का दान। तब ब्राह्मण वेश का फायदा उठाते हुए एक चाल चली और बालक वीर बर्बरिक से दान की अभिलाषा जाहिर की। तब वीर बर्बरिक ने उन्हें वचन दिया, आप मांगो जो मांगना चाहते हो। तब ब्राह्मण बने नटवर ने उनसे शीश का दान मांगा। यह सुनते ही वीर बर्बरिक क्षण भर के लिए अचंभित हो गए, लेकिन उन्होंने वचन दिया था। अपने दिए गए वचन को पूरा करने से पहले एक प्रश्न किया। ब्राह्मण से बोले, इस तरह कोई भी साधारण ब्राह्मण शीश का दान नहीं मांग सकता, आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हैं। और उन्होंने प्रार्थना की, कृपया आप बताएं आपका वास्तविक रूप क्या है? तब ब्राह्मण रूपी मायावी छलिया श्री कृष्ण अपने वास्तविक विराट रूप में प्रकट हो गए और अपने विराट स्वरूप का दर्शन दिया। तब बालक बर्बरिक ने दूसरा प्रश्न किया, इस तरह शीश का दान मांगने का क्या कारण है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कृष्ण ने समझाते हुए कहा कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध भूमि पूजन के लिए तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ वीर क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी होती है और आप भी तीनों लोकों में से एक सर्वश्रेष्ठ वीर क्षत्रिय हैं। इसलिए ऐसा करने के लिए वे विवश थे और शीश का दान मांगा ताकि युद्ध भूमि का पूजन हो सके।
यह बात जानकर वीर योद्धा बर्बरिक ने शीश दान देने से पहले एक प्रार्थना की। महाभारत का यह युद्ध अंत तक अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब बर्बरिक ने क्षणिक देर न लगाते हुए उन्होंने अपने शीश को अपने धड़ से अलग कर दिया और दान में दे दिया। श्री कृष्ण को दान में मिले शीश से प्रसन्न होकर वीर नहीं, महावीर बर्बरिक को महाभारत युद्ध का सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया। फाल्गुन माह की द्वादशी को बर्बरिक ने अपने शीश का दान दिया था और इस प्रकार वे शीश के दानी कहलाए। और फिर वीर बर्बरिक के शीश को उठाकर युद्ध भूमि के समीप एक ऊंची पहाड़ी पर ले जाकर शीश को 14 देवियों के द्वारा अमृत से सींचकर पहाड़ी की चोटी पर सुशोभित कर दिया, ताकि वहां से संपूर्ण महाभारत का युद्ध देख सकें और उसके साक्षी बन सकें। संपूर्ण महाभारत युद्ध के साक्षी। इसी तरह एक समय आया कि महाभारत युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ने लगा और यह युद्ध 18वें दिन समाप्त हो गया, जिसमें कौरवों की हार हुई और पांडवों की जीत हुई। तब पांडवों में ही आपस में विवाद होने लगा। इस विवाद को हल करने के लिए पांडव श्री कृष्ण के पास आए और पूछा कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। खाटू नरेश का इतिहास। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इस युद्ध का साक्षी बस एक ही है, जो इस युद्ध को पूरा देखा है, और उससे निष्पक्ष निर्णायक कौन हो सकता है। जैसे ही ये बात पांडवों को पता चली तो एक पल का विलंब ना करते हुए उस पहाड़ी की ओर बढ़ गए और पहाड़ी के ऊपर पहुंचकर शीश के दानी बर्बरिक के शीश के सामने सभी पांडव अपनी अपनी वीरता का बखान करने लगे। तब शीश के दानी बर्बरिक के शीश ने बोला, इस युद्ध में विजय दिलाने वाले सबसे महान पात्र आप सब नहीं, वो तो बस एक हैं जो श्री कृष्ण हैं। और इस युद्ध में सबसे निर्णायक युद्ध नीति की भूमिका थी। वो उनकी शिक्षा, उपस्थिति तथा उनकी युद्ध नीति और उनके ही कारण जीत पाए हो आप सब। मुझे तो बस युद्ध भूमि पर सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि शत्रु सेनाओं को एक एक करके काटता जा रहा था, और साथ ही माँ महाकाली सुदर्शन चक्र से कटते जा रहे शत्रु सेना के रक्त को प्याले में भर के उसका सेवन कर रही थी। इस विजय के पीछे सब कुछ श्री कृष्ण की ही माया थी। युद्ध के साक्षी शीश के दानी बर्बरिक ने जो देखा वो निष्पक्ष सच बता दिया। उनके मुख से सत्य वचन सुनकर देवताओं ने आकाश से उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे और महादानी के गुणगान करने लगे। श्री कृष्ण वीर बर्बरिक की महानता से अति प्रसन्न हुए और उन्हें एक वरदान दिया, हे वीर मौरवी नंदन, आप महान हो, आप जैसा दानी नहीं कोई। आज से आप मेरे नाम श्याम के नाम से जाने जाओगे और कलयुग में आप कृष्ण के अवतार के रूप में पूजे जाओगे और सभी भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करेंगे। साथ ही आप हारे हुए लोगों का सहारा बनेंगे। और इसी तरह मौरवी नंदन वीर बर्बरिक का नाम श्याम बाबा बढ़ा और कलयुग में कृष्ण के अवतार में पूजे जाने लगे।